जय श्री राम। 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं जहां भी हो स्वस्थ हो, मस्त और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा होगा। आपके दिन की इस कड़ी में आज अपने फिर एक और स्टेप आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, हम पढ़ रहे थे लेसन की समरी। 2 लेसन की समरी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। एक तो पहले लेसन की और एक शायद हमने पढ़ लिया था एब्राइट वाला लेसन, द मेकिंग साइंटिस्ट। तो 2 लेसन हम पढ़ चुके हैं जिनकी समरी को हमने पढ़ लिया। और मैंने कहा अगर आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस को रिकवर करना है, उसका रिवीजन करना है, तो फिर सबसे बेहतर तरीका है कि प्रत्येक लेसन की समरी आपको आनी चाहिए। प्रत्येक लेसन की समरी को आप समरी के माध्यम से फटाफट पूरा सिलेबस आप रिवीजन कर सकते हैं। आज फिर मैं एक और लेसन की समरी लेके आया हूं। कल हमने पहला लेसन देखा था और आज हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे सेकंड बुक से, क्लास 10th के लिए। कौन सी क्लास के लिए? क्लास 10th, 10वीं कक्षा के लिए। और सेकंड बुक जो है उसका लेसन नंबर 2 और लेसन का नाम है द थिप स्टोरी, चोर की कहानी। राइटर है रुस्किन बॉन्ड और इस कहानी को रुस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो एक क्वेश्चन तो यही से बन जाता है ऑब्जेक्टिव कि हु इज द राइटर, लेखक कौन है। तो चोर की कहानी का लेखक भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसके राइटर कौन है, रुस्किन बॉन्ड। समरी पढ़ लेते हैं। समरी में हमने इसमें क्या लिखा है, क्या क्या बातें हैं जो हमें समरी में पढ़ने को मिलेगी, क्या स्टोरी है, कैसी कहानी है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। द थिप स्टोरी। चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि मार्कर चलने के बाद फिर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, लेोगे भी तो समझ नहीं आएगा। चलिए इसमें हमें क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। कहानी क्या है? द थिप इज स्टोरी इस है अबाउट, बारे में, ए यंग थिप, एक युवा चोर के बारे में। पहले एक क्वेश्चन ये आ गया कि द थिप इज स्टोरी किसके बारे में है, तो आप कहोगे ए यंग थिप, एक युवा चोर के बारे में है। नेम्ड हरि सिंह, उस चोर का नाम क्या था? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ गया। उस चोर का नाम क्या है? हरि सिंह नाम का एक युवा चोर है जिसके बारे में यह कहानी है। एंड, और अकेले के बारे में नहीं है, एंड और ए काइंड, एक दयालु, ऑनेस्ट, ईमानदार मैन, व्यक्ति के बारे में है जिसका नाम है अनिल। यह कहानी एक चोर हरि सिंह और एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति अनिल के बारे में है। हरि सिंह वॉज ओनली 15 ईयर्स। एक क्वेश्चन यहां ऑब्जेक्टिव बन रहा है, हरि सिंह की उम्र कितनी थी? तो इससे पता चल रहा है 15 ईयर्स ओल्ड। हरि सिंह कितनी उम्र के थे? 15 साल। हरि सिंह वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड। हरि सिंह केवल 15 साल के। बट ही वॉज वेरी क्लेवर। 15 साल के तो थे, बट परंतु ही वॉज, वो थे, वेरी, बहुत ही, क्लेवर यानी चतुर, एंड एट स्टीलिंग, स्टीलिंग यानी चुराने में, अर्थात चोरी करने में बहुत ज्यादा चतुर थे। हरि सिंह बचपन से चोरी करने का काम कर रहे थे और चोरी करना उनके लिए कोई मुश्किल काम था नहीं और इस कार्य में बहुत ज्यादा कौशल थे, अर्थात चतुर थे। तो ही वॉज वेरी क्लेवर एट स्टीलिंग। वन डे, एक दिन, ही मेट, उनकी मुलाकात होती है अनिल, अनिल से। एक दिन हरि सिंह की मुलाकात अनिल से हो जाती है। ए सिंपल एंड ए काइंड मैन हु वॉज ए राइटर। अनिल जो है वो एक साधारण से और दयालु इंसान है। हु वॉज, जो थे, ए राइटर, एक लेखक। यहां से पता चला एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कि अनिल कौन थे, अनिल क्या काम करते थे। तो अनिल वॉज ए राइटर, अनिल क्या थे? के लेखक थे। हरि आस्क्ड अनिल, हरि सिंह ने अनिल से पूछा, टू गिव हिम सम वर्क, कि मुझे कोई काम दे दो। हरि सिंह ने अनिल से कहा जब मुलाकात हुई तो कि मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है भैया, अगर मैं काम की तलाश में हूं आप मुझे काम दे दीजिएगा। हालांकि नानुकर हुई एक बार, अनिल ने भी कहा मेरे पास कोई काम है नहीं, लेकिन फिर भी वो पीछे पड़े रहे। तो अनिल ने कहा देखो काम दे दूं लेकिन पैसा ही नहीं है, तो कहां से काम दूं। तो हरि सिंह ने कहा मुझे पैसा नहीं, भोजन खिला देना।
तो फिर भी शर्त रखी थी अनिल ने। तो अनिल ने कहा भोजन तब खिला पाऊंगा जब आपको बनाना आता है, यदि तुम भोजन बना सकते हो तो कोई बात नहीं। तो उस समय भी हरि सिंह झूठ बोल गए थे कि हाँ मुझे भोजन बनाना आता है, ऐसे करके वो उसके काम पे रह गए। यानी अंततः इसमें क्या पढ़ा हमने, अनिल एग्रीड, अनिल सहमत हो गए, टू कीप हिम, उसे रखने में, एज ए सर्वेंट, एक नौकर के रूप में, एंड प्रोमिस्ड, और वादा किया, टू टीच हिम, कि उसको सिखाएंगे, हाउ टू रीड, पढ़ना, एंड राइट, और लिखना। हरि सिंह की बातों में आ गए अनिल, और अनिल ने सहमति दे दी हरि सिंह को कि ठीक है मेरे साथ रुक जाना, ठहर जाना। उसे अनिल ने कहा कि ठीक है आप मेरे यहां नौकर के रूप में काम कर लो, मैं आपको पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। अनिल ट्रीट हरि विद लव एंड ट्रस्ट। देखो अनिल जो है वो हरि सिंह के साथ जो व्यवहार करता था, स्नेह पूर्वक व्यवहार था, बड़ा ही पूरा विश्वास किया करता था अनिल। वन डे, एक दिन, अनिल रिसीव्ड, अनिल ने प्राप्त किए, सम मनी, कुछ पैसा, एंड कीप्ट इट, और उसे रखा, अंडर मैटर्स, गद्दों के नीचे, हिज मैटर्स, अपने गद्दों के नीचे। एक बार अनिल ने कोई शायद पत्रिका के लिए लिखा था, उसका कोई चेक आ गया, फिर वो पैसे लेके आया घर पे, वो पैसे उसने जहां वो जिस गद्दे पे सोता था उस गद्दे के नीचे उसने पैसे रख लिए। एट नाइट, रात के समय, हरि सिंह स्टोल द मनी, हरि सिंह ने वो पैसे चुरा लिए, एंड रन अवे, और वहां से भाग गया। हरि सिंह तो चोर था ही और बड़ा चतुर था चोरी करने में। अब काफी दिन हो गए हरि सिंह को अनिल के यहां काम करने के लिए, कुछ मिल भी नहीं रहा था, फ्री फंड में ही काम कर रहा था। एक दिन हरि सिंह देखता है कि अनिल कुछ पैसे लेके आया और अपने गद्दे के नीचे रख रहा है। उसी रात हरि सिंह ने वो उस गद्दे से पैसे निकाले और वहां से निकल लिया। बट वैन ही रीच्ड, बट परंतु वैन, जब, ही रीच्ड, वो पहुंचे, एट द रेलवे स्टेशन, जब हरि सिंह रेलवे स्टेशन पहुंचे, ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, गिल्टी, अब खुद को गिल्टी फील होने लग गई, बुरा लगने लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, किसके पैसे चुरा लिए मैंने। एक ऐसा इंसान जो मुझ पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था, एक ऐसा इंसान जो मुझसे बहुत ज्यादा स्नेह करता था, एक ऐसा इंसान जिसने मुझे कभी पराया समझा नहीं था, एक ऐसा इंसान जिसने बिना कुछ सोचे समझे मुझे पढ़ना लिखाने के बारे में प्रॉमिस किया था, उस इंसान को मैंने उसके यहाँ चोरी कर ली। देखिए जब भी अपने कोई गलत काम करते हैं या गलती से कोई गलत काम हो जाता है तो खुद को दुख होता है बाद में, उस काम के होने के बाद में मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट यहाँ इस समय हरि सिंह जो है रेलवे स्टेशन पर थे, पैसे चुरा के वहां भागने का प्रयास कर रहे थे। रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो उन्हें गिल्टी फील होने लग गई और ही रियलाइज्ड, वो महसूस करते हैं, दैट की अनिल हैड बीन वेरी काइंड टू हिम, कि अनिल का व्यवहार उसके प्रति बड़ा दयालु था, एंड और इफ ही लेफ्ट, और यदि उसने उसे छोड़ दिया, ही वुड लॉस, तो वो खो देगा, द चांस, मौका, टू बिकम, बनने का, एंड एजुकेटेड, शिक्षित, एंड ऑनेस्ट मैन, और ईमानदार व्यक्ति। देखो हरि सिंह पैसे चुराए तब ये बातें मन में ना आई, पर जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए तो मन में उनके ऐसा ख्याल आया कि यार मैं किस इंसान को धोखा देने का प्रयास कर रहा हूं, और यदि मैंने ऐसा किया भी तो मैं एक बड़ा इंसान जो बनने के बारे में सोच रहा था नहीं बन पाऊंगा, एक एजुकेटेड पर्सन बनने की सोच रहा था नहीं बन पाऊंगा, ये तो ऑनेस्ट मैन बनने का प्रयास कर रहा था, ईमानदार बनने का प्रयास कर रहा था, वो भी नहीं हो पाएगा मेरे से, ये तो मैंने गलत किया। इस तरह के क्वेश्चन उनके मन में उस समय दौड़ने लगे। सो ही रिटर्न होम, इसीलिए वो वापिस घर लौट आया, क्वेटली, शांति से, एंड पुट द मनी, पैसों को रख दिया, बैक, वापिस, अंडर, नीचे, द मैटर्स, गद्दों के। सब कुछ सोच साच के जब उसे लगा कि यार मैं बचपन से ही चोरी का काम कर रहा हूं, दर दर ठोकरें खा रहा हूं, इधर उधर भटक रहा हूं, अगर मैं सच में कहूं तो मेरे लिए रुकने के लिए, ठहरने के लिए कोई दूसरी जगह ही नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ज्यादा लंबे समय तक चलना ही नहीं है।
मुझे तो पढ़ना है, लिखना है, एक अच्छा इंसान बनना है। और ये विचार जब उनके मन में आए तो इन विचारों के चलते वो वहां से प्रस्थान किया उसने रेलवे स्टेशन से, और वापिस आ गया कहाँ, अनिल के घर। और अनिल के घर वापिस आने के बाद गद्दों के नीचे जहां से पैसे उठाए थे वही वापिस से रख दिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह अनिल ने दिए हिम उसको सम मनी, कुछ रुपया, एंड सेड, और उससे कहा नथिंग, कुछ भी नहीं। अगली सुबह अनिल उठे, पैसों में से कुछ पैसे निकाल के हरि सिंह को दे दिए, कुछ भी उसे नहीं कहा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हरि सिंह, अनिल को पता नहीं था? पता चला। कैसे चला मैं बताता हूं। हरि सिंह जब पैसे चुरा के वहां से निकला था तो रास्ते में बरसात होने लग गई थी। हरि सिंह के पास कोई थैली वगैरह थी नहीं, और वो पैसे थोड़े बरसात की वजह से भीग कर गिल्ले हो गए थे। रात भर में वो सूखने को नहीं, ऐसा था नहीं कि उसने धूप में रखा हो। रात का समय था, पैसे वापिस वो गद्दों के नीचे रखे, पैसे हल्के हल्के भीग गए थे। अनिल ने जब पैसों को देखा तो अनिल को पता चल गया, और यह भी अंदाजा हो गया कि हरि सिंह ने जरूर इन पैसों को चुराने का प्रयास किया है, लेकिन सद्बुद्धि की वजह से ये वापस लौट कर आ गया। इसका मन बदल गया। अब अनिल को इस बात का पता चल गया। अनिल ने कुछ पैसे उसमें से निकाल के सुबह हरि सिंह को दे दिए, कुछ भी नहीं कहा। अबाउट द थेफ्ट, उस चोरी के बारे में, ओनली दैट ही वुड नाउ स्टार्ट टीचिंग, ओनली, केवल, ही वुड नाउ स्टार्ट टीचिंग, अब उसने केवल पढ़ाना शुरू कर दिया। हिम उसको फुल सेंटेंस, पूरे वाक्य लिखना सिखाना शुरू कर दिया। अब इतना पढ़ा दिया उसे कि उसे पूरे सेंटेंस लिखने आने लग गए। अनपढ़ था बिल्कुल ही हरि सिंह। हाँ, चतुर तो था ही, चोरी करने में भी बहुत ज्यादा चतुर था। दिस मेड हरी रियलाइज, और इस बात ने हरी को महसूस करवा दिया, द पावर, वो ताकत, गुडनेस की और ऑनेस्टी की, अच्छाई की और ईमानदारी की में कितनी ताकत होती है, उस ताकत को दिखा दिया। यानी इस लेसन के अंदर हमने समझा है कि गुडनेस और जो ऑनेस्टी होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। राइटर भी यही उम्मीद करेंगे, और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि आप कोई भी काम करें पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करें, और गुडनेस, अच्छाई, भलाई जितना आपसे हो। भलाई करने से नहीं होती, भलाई का मतलब ये होता है कि आप अपने द्वारा कोई भी ऐसा काम ना करें जो समाज के लिए, जो परिवार के लिए, और जो अपने लिए किसी को बैड फील करवाए, बुरा लगे। ऐसा कोई भी काम ना करेंगे तो वो बाकी जो भी काम करोगे वो सारे के सारे भलाई में ही होते हैं। तो आज का ये शानदार सा लेसन, जिसमें हमने सीखा कि वास्तव में इंसान को अच्छाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कल फिर मिलते हैं एक और नए लेसन की समरी के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। जय श्री राम।